दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज फिर खराब हो गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़ों में दिल्ली का ओवरऑल AQI 344 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में सबसे प्रदूषित इलाका आनंद विहार का रहा, जहां AQI 437 तक पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में इस वक्त जो हवा की गुणवत्ता है वो कितनी खराब है। सांस लेना कितना दूभर है लोगों के लिए दिल्ली में। ये देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं 5 तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली NCR के प्रदूषण को तस्वीरों के जरिए आप समझिए। हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। वहीं कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली से सटी यमुना का हाल भी देख लीजिए। नदी की सतह पर झाग बन गया है। छठ का पर्व है, महिलाएं जाएंगी यमुना नदी में, लेकिन किस तरीके से बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। से त्योहार को मनाया जाएगा, इस तरीके के सफेद झाग के बीच आप अंदाजा लगाइए। और हमारे साथ शुभांग ठाकुर इंडिया गेट से जुड़े हैं, बताएंगे किस तरीके से इस वक्त दिल्ली के लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। राजू राज कालिंदी कुंज से हमारे साथ होंगे, राजकुमार भाटी यमुना घाट से हमारे साथ हैं, बलराम पांडे कालिंदी कुंज से हमारे साथ हैं, नीलेश शुक्ला लैंडफिट साइट से हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं। इन तमाम रिपोर्टरों से बात करेंगे, संवाददाताओं से जानेंगे कि अलग अलग जगह पर इस वक्त प्रदूषण का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दम घुटता है, प्रदूषण विकट, सांसों पर संकट, कूड़े के पहाड़ पर सियासी चढ़ाई। दिवाली पर दिल्ली वाले ये सोचकर खुश हो गए कि इस बार दिल्ली को दमघोटू हवा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 4 दिन बाद ही दिल्ली और इसके आसपास का आसमान भीषण प्रदूषण का शिकार बन चुका है। दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में आ चुकी है। पूरी दिल्ली की बात करें तो राजधानी का औसत AQI 344 पर पहुंच गया है। नोएडा की हालत और बुरी है, यहाँ का AQI 351 पर पहुंच चुका है, जबकि गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 324 पर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण से लड़ने वाले एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं और ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली धूल मिट्टी और धुएं से हवा प्रदूषण से ही नहीं, सियासी प्रदूषण से भी जूझने को मजबूर है। गंदगी और प्रदूषण के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ पर जा पहुंचे। यहां के हालात के लिए बीजेपी और MCD को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर बरस पड़ी। पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए, अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आज मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली बेहाल है। एक तरफ दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है तो दूसरी तरफ नाले में तब्दील हो चुकी यमुना। यमुना के पानी से बने गंदे झाग को लेकर भी सियासी पर्यटन जारी है। नेता एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्या किया है? लेकिन दिल्ली NCR के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की तादाद से किसी को कोई मतलब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे पहले शुभांग ठाकुर का रुख करेंगे, इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभांग, इंडिया गेट पर अमूमन इस वक्त लोग जाते हैं, वॉक करने के लिए निकलते हैं। आज के प्रदूषण को देखते हुए इंडिया गेट पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल अदिति, इस वक्त आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर
जो लोग हैं वो इस वक्त कम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं, दूर दूर तक अगर आप कोशिश करें देखने की तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि धूल और धुंध की जो परत है वो आसमान में दिखाई देगी। दिल्ली इस वक्त एक तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? श्रवण। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से, नागौर जिला। आप घूमने आए हैं दिल्ली? घूमने। इस वक्त दिल्ली की हवा में आपको कैसा लग रहा है राजस्थान के कंपैरिजन में? राजस्थान की कंपैरिजन के अंदर दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि दिनों दिन जो ये दिल्ली के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ रही है। सरकार रेगुलेशन करके नियमित जो पुराने वाहन हैं, इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन के तहत इनका लाइसेंस निरस्त करके नए वाहनों को जो बिना प्रदूषण कम करे उन वाहनों को अनुमति दे रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने काफी हद तक इस प्रदूषण के बारे में सुधार भी किया है, और हम ये भी चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण होना जरूरी है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से? मेरा नाम सुरेश, नागौर, राजस्थान। यहाँ पे हवा कैसी लग रही है आपको इस वक्त? यहाँ की अच्छी नहीं है। जहाँ से आप आए हैं उसके कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? वहाँ बहुत अच्छा है राजस्थान में। राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ही। तो देखिए रीति, बिल्कुल यहाँ पर जो लोग घूमने आए हुए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है हवा साफ नहीं है। जहाँ से तो वो आए हैं वहाँ पर लोगों का यही कहना है कि है दिल्ली में दम घुटता है। राजू राज का रुख करते हैं, कालिंदी कुंज से राजू हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार तक जा रहा है, किस तरीके से लोग सांस लें? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि प्रदूषण को लेकर लगातार तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए, काबू पाने के लिए, उस समय सरकार सिर्फ राजनीति करती है। और यही वजह है कि दिवाली के बाद से ही राजधानी और पूरे एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण का लेवल काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली में 348 और 351 के बीच है, और वहीं आनंद विहार इलाके की बात करें तो वहाँ 364 के करीब है। और नोएडा में जहां पर हूं, कालिंदी कुंज नोएडा सटा इलाका पड़ता है, यहां प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर 351 पर है। तो कहीं ना कहीं स्थिति है इस पर काबू पाने के लिए, और पराली एक महत्वपूर्ण कारण है। दिवाली से पहले हम पटाखों पर निश्चित तौर पर ब्लेम लगाते हैं कि पटाखे की वजह से प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अब दिवाली को खत्म हुए 3 से 4 दिन हो गए और अभी भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर स्तर बढ़ चुका। तो कहीं ना कहीं इस पर लेकर लगाम कसने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स जो होता है, दोनों पार्टियां, सरकार की विफलता ही ये कहलाएगी। राजू, हमारे साथ राजकुमार भाटी भी जुड़े हैं यमुना घाट से। राजकुमार, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, यमुना में अर्घ देने के लिए जाना चाहती हैं अगर महिलाएं, तो जिस तरीके का झाग यमुना में दिख रहा है उसे देखकर कोई जाए तो जाए कैसे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा थी कि यमुना का जो घाट है वो तो गंदगी से जो है सराबोर है ही, क्योंकि जो झाग कल वहां दिखाए भाजपा और आम आदमी पार्टी, कल जिस तरह से राजनीतिक ड्रामा दिल्ली में चला, उस ड्रामे के बावजूद देखें हम इस समय सीबीडी ग्राउंड पहुंचे हैं और यहाँ पर ये कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। इसकी जो गंदगी है, सरकार को मुंह चढ़ाने के लिए वो काफी हद तक, मैं कहता हूं कि सरकार को डूब मरना चाहिए। इस जिस तरह का हाल यहाँ छठ व्रतियों के लिए यहाँ किया गया, टोटल 6 घाट है। जो कुछ समाज सेवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन समाज सेवियों ने 3 घाटों को तो साफ किया, मगर 6 घाट को ये साफ नहीं कर पाए। इस तरह के घाटों से मेरे साथ ये कुछ समाज सेवी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलकांत है। ये कमलकांत जी, 3 घाट आप लोग साफ कर पाए, बाकी 3 घाटों के लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ 6 घाट है ऑलरेडी। हर साल 6 घाटों पे हम लोग यहाँ पे व्रतियों का पूजन होता था। इस बार सरकार की ओर से कोई प्रबंध नहीं किया गया, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। केवल हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्हीं लोगों ने वो केवल 3 घाट ही हम तैयार कर पाए, बाकी 3 घाटों की हालत आप देख रहे हैं। हम सुबह जब यहाँ पहुंचे थे तो ये है व्यक्ति, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार धीगान है। राजकुमार जी, जब हम पहुंचे तो आप घाट के अंदर जो ये कृत्रिम घाट जो तालाब बने हुए हैं, इसमें से गंदगी निकाल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ देखो, सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं मिली है। इन घाटों की सफाई, साफ सफाई का काम हमारे अपने जो वॉलंटियर्स हैं और हमारे पूर्वांचल की जो टीम है वो लगी हुई है, वो सफाई कर रही है। जब हम कल लोग यहाँ आए थे तो वहाँ एसडीएम साहब भी उस समय आए, तो उस वक्त उन्होंने भी कहा भाई क्या सहयोग आपको मिल रहा है, तो उस वक्त तक का कोई सहयोग नहीं था। फिर उन्होंने भी थोड़ा टाइट किया, तो कुछ जो सरकारी एजेंसियां उन्होंने फिर सहयोग किया है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कोई साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था नहीं। मैं दोबारा अपने कैमरा से योगी से कहूंगा कि एक बार यदि दिखाएंगे तो किस तरह से इस तालाब के अंदर, कृत्रिम तालाब के अंदर जो है वो घास उगाई है, गंदगी का अंबार है, पूरी तरह से गंदगी को भी साफ नहीं कर पाए। स्वच्छ जल देने की बात तो अलग है, किसी तरह से यहाँ समाज सेवियों ने 3 घाटों को
लोग निजी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं घाटों को साफ करने की। हमारे साथ बलराम पांडे भी जुड़े हैं, कालिंदी कुंज से ही बलराम भी हमारे साथ है। बलराम, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और सवाल यही कि दिल्ली में सांसों पर लॉकडाउन लग गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दीपावली के पर्व पर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता है। इसकी रोकथाम के लिए सरकारें कई दावे करती हैं, लेकिन वो दावे खोखले साबित होते हैं। इस वक्त दीपावली के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। अगर हम छठ पर्व की बात करें तो इस वक्त हम यमुना के तट पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का दूषित पानी जो छठ माई के भक्त हैं उनको परेशान कर रहा है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यमुना के पानी में ये सफेद झाग नजर आएगा। और देखिए किस तरीके से मजबूरन जो छठ माई के भक्त हैं वो इसमें स्नान करने को मजबूर हैं। और आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे घाट के किनारे की। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको घाट पर गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। और इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो छठ माई के भक्त हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि साल भर में एक बार ये पावन पर्व आता है और इस पर्व को लेकर सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं। दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ रुपए छठ पर्व को लेकर के खर्च करने का ऐलान किया। एमसीडी की अगर हम बात करें तो एमसीडी ने हर वार्ड में एक कृत्रिम तालाब बनाने के लिए 40,000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन वो पैसे कहां लगाए जा रहे हैं ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप देखिए ये किस तरीके से कूड़े के ढेर यहां पर लगे हुए हैं। और इन्हीं कूड़े के ढेरों पर खड़े होकर के जो छठ माई के भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। पहला दिन है, नहाए खाए का दिन है आज। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहां पर स्नान करने को मजबूर हैं। अगर हम पानी की बात करें तो ये पानी इतना ज्यादा दूषित है कि अगर इसमें स्नान किया जाए तो चर्म रोग जैसी समस्याओं से आम लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल, और यही वजह है कि एक तरफ आस्था है और एक तरफ अपना स्वयं का स्वास्थ्य है, और लोगों के लिए ये बुनियादी सुविधा इस वक्त पाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। नीलेश का रुख करते हैं, लैंडफिल साइट मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के लोग इस वक्त, एक तो यमुना का जो प्रदूषण है, यमुना जो झाग से इस वक्त भरी हुई है, उसमें छठ के महापर्व पे नहाए खाए के दिन, जो पहले दिन यहां पर लोग आने को मजबूर हैं। और इस बीच ये देखिए, ये आपको तस्वीरें, नीलेश का रुख करें उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना से झाग हटाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर झाग हटाया जाए यमुना से, ताकि महिलाएं यहां आकर अर्घ दे पाए। ये देखिए तस्वीरें। राजू, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो झाग हटाने की इस वक्त कोशिश चल रही है, इसके बारे में बताइए। निश्चित तौर पर अदिति, ये तस्वीरें आप देखिए कालिंदी कुंज के यमुना घाट की है, जहां पर फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो झाग यमुना के अंदर निकल रही है, झाग को कैसे हटाया जाए। क्योंकि छठ पर्व का त्यौहार आज से शुरू हो चुका है और आज नहाए खाए का दिन है, इसलिए लोग यमुना किनारे पहले स्नान करने के लिए यहाँ पर जो छठ करते हुए आते हैं। लेकिन इस दौरान जो झाग यमुना के किनारे आप देख रहे हैं, यमुना में जो दिख रहा है, उसे हटाने की कोशिश फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। एक केमिकल, सिलिका जो केमिकल है, उसके जरिए यहाँ पर प्रेशर दे के तमाम जो झाग जो आप निकल रहे हैं, झाग को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक कोशिश है कि किसी तरह से जो छठ पर्व है, आज कल और परसों जब लोग अर्घ देंगे यमुना में आके, तो उस समय जो झाग है वो उनको नजर नहीं आए। और यही वजह है कि जो फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि छठ पर्व शुरू होने से पहले इन तमाम जो समस्या है उसे दूर किया जाएगा। और यही वजह है कि देखिए ये जो तस्वीरें आप देखिए यमुना के
किनारे जो तमाम जो झाग है, झाग को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजू, ये जो केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, इसे लेकर भी विपक्ष जो है दिल्ली सरकार पर हमलावर है कि ये जो तरीका है झाग हटाने का, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। निश्चित तौर पर दीदी, देखिए जो केमिकल डाला जा रहा है, केमिकल की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जब ये आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया गया था, उस आरोप के तहत बताया गया कि केमिकल की मात्रा ज्यादा है जो हानिकारक हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो यमुना में डुबकी लगाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील कल दी गई कि ये जो केमिकल है नमामि गंगे के तहत इस केमिकल का इस्तेमाल गंगा की सफाई के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इस केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर जो वर्ती हैं, जो यमुना में डुबकी लगाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि ये केमिकल को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी ने इस कालिंदी कुंज थाने में, सरिता विहार थाने में एक शिकायत भी दी थी कि इसको लेकर पुलिस कार्रवाई भी करे। तो अब देखना होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है इसी बात को लेकर कि केमिकल की मात्रा। तो हालांकि इसकी जांच के बाद ही जगह है, लेकिन राजू सवाल ये तो किया ही जाएगा ना कि अगर तय मानकों के अनुसार भी इस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये प्रक्रिया आज क्यों शुरू हुई जब छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है? क्या ये काम पहले नहीं शुरू किया जा सकता था? नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, मुंबई का हाल जान लेते हैं नीलेश से। जी अदिति, आपको बताएं कि जिस प्रकार हम देश भर के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे विपरीत तस्वीर मुंबई की नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुंबई का है वो भी 154 तक बता रहा है, यानी कि जो कि पुअर क्वालिटी होता है, अनहेल्दी क्वालिटी होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े जो डंपिंग ग्राउंड्स में गिना जाने वाला देवनार डंपिंग ग्राउंड है। ये 1927 से लगातार ये फंक्शनिंग में है और आप देख पाएंगे किस तरीके से जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ होती है कि किस तरीके से जो डस्ट है, जो कचरा है, जो पूरे शहर भर से इकट्ठा किया जाता है, उसे इसी प्रकार ओपन यानी कि खुले स्पेस में इसी तरीके से रखा जाता है और इसके बाद इस खुले कचरे की वजह से कितनी ज़्यादा गंदगी होती है उसका एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्वालिटी से, जो कि तय मानकों के 4.8 गुना ज़्यादा है। इस देवनार इलाके का अगर मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताऊं तो ये करीबन 163 तक जाता है। तो वहीं अब छठ पर्व है तो ऐसे में जो भक्त हैं, छठ मैया के भक्त हैं, वो जुहू बीच जाते हैं जो कि मुंबई का समुद्री इलाका है। वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 169 के आसपास है। तो भले दिल्ली के मुकाबले जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन जो स्थिति है वो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अभी भी पुअर और अनहेल्दी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस जानकारी के लिए, और दिल्ली से जो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।